मिस्टर साइको भाग 14। वायरल वीडियो। क्राइम ब्रांच के ऑफिस में रात के 3 बजे सारे लोग जमा हुए। चतुर्वेदी ने सबको अर्जेंट फोन कॉल किया और बुला लिया। कमिश्नर विमल, इंस्पेक्टर गौरव, कांस्टेबल बजरंगी और भी कई ऐसे लोग थे जो रात के 3 बजे एसीपी के कहने पर भाग कर आए थे, क्योंकि बात ही ऐसी हो गई थी। सारे लोगों को चतुर्वेदी ने बहुत ही अजीब तरीके से देखा। सारे लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, पर कोई कुछ भी नहीं कह रहा था। इंस्पेक्टर गौरव को वहां देख कई लोग अंदर ही अंदर विद्रोह कर रहे थे, पर एसीपी के सामने किसी की भी कुछ बोलने या पूछने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। हाँ, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की नींद खराब तो नहीं हुई होगी, एसीपी ने अपना गला साफ करके कहा और वहीं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसे उठते देख बाकी ऑफिसर्स भी उठने की कोशिश करने लगे, तो एसीपी ने सबको बैठने को कहा। एसीपी चतुर्वेदी ने अपनी आवाज और भी ज्यादा गंभीर करते हुए कहा, जैसा कि आप सबको पता है, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे शहर के नेता मनोहर लाल जी की मृत्यु हो गई, या उन्हें किसी ने मार दिया। जो भी हो, पर इस बात का हमारे पास एक सबूत तक नहीं था। लेकिन आज अचानक न्यूज चैनल पर एक वीडियो वायरल हो गया, और वो वीडियो किस चीज का था आप सब लोगों को पता ही होगा। एसीपी ने सबको अपनी बात बताई। असल में हुआ ये था कि रात के 1 बजे अचानक से न्यूज चैनल पर लोगों ने एक वीडियो को देखा। वो वीडियो था नेता मनोहर नाथ का। उस वीडियो में मनोहर नाथ के हाथ पैर बंधे हुए थे और उन पर शिकारी कुत्ते हमला कर रहे थे। ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो गया था कि रात में ही कई लोगों के होश उड़ गए थे। जिन लोगों ने भी वीडियो को देखा था, सभी लोग डर से थरथरा रहे थे। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे नेता मनोहर नाथ बेबस हुए बैठे हैं और फिर शिकारी कुत्ते कैसे उन पर टूट रहे हैं। इंस्पेक्टर गौरव ने भी जब से ये वीडियो टीवी पर देखा था, वो एकदम से परेशान हो गया था और वो खुद इस केस से जुड़ना चाह रहा था। यही कारण था गौरव का क्राइम ब्रांच के ऑफिस में इतनी रात को आने का। मगर सवाल ये है कि जिस न्यूज चैनल पर यह वीडियो दिखाया जा रहा था, उन्हें वो वीडियो मिला कहां से आखिर? इंस्पेक्टर अशोक ने कहा। वो भी आज यहां आया हुआ था। कमिश्नर विमल ने उसे ये केस देने के बहाने वहां पर बुलाया था। अशोक की बात पर गौरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये बहुत ही बेहुदा सवाल है। गौरव ऐसा ही था, वो एकदम सीधी बात बोल देता था और मुंह पर बोलता था, जिसके कारण कई लोग उससे नाराज भी हो जाते थे। आज भी वही हुआ। जब गौरव ने अपनी बात कही तो सारे लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे, सिवाय एसीपी और बजरंगी के। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जनाब? गौरव के बगल में बैठे इंस्पेक्टर मयंक ने कहा। मैं आपको इसका जवाब देने में अपनी बेइज्जती समझता हूं, इसीलिए आप प्रेम से चुपचाप बैठे रहिए, गौरव ने अपना सीट बदलते हुए कहा। गौरव की इस हरकत पर मयंक एकदम से आग बबूला हो गया। उसने गौरव को घूरा, पर कुछ ही देर के बाद वो खुद ही शांत हो गया। एसीपी चतुर्वेदी ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन चुप थे। तो वहीं कमिश्नर विमल गौरव को ऐसा करता देख मन ही मन उसे मार डालने की कल्पना करके खुद को संतुष्ट कर रहा था, क्योंकि असल जिंदगी में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी हंसी को छुपाते हुए कहा, वाह, यहाँ ऐसे ऐसे नमूने भी आए हैं, तमाशा तो होगा ही। विमल की बात पर एसीपी ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। आवाज सुनकर जो फुसफुस कर रहे लोग थे वो शांत हो गए। एसीपी ने कहा, मैंने यहाँ इतनी रात को ये सब करने के लिए नहीं बुलाया है। मैं बस चाहता हूँ कि इस केस को किसी इंस्पेक्टर को सौंपा जाए और जल्द से जल्द ये केस आगे बढ़े।
तो बताइए, क्या सोचा है आप सबने? बट सर, फैसले में तो आपने ये कहा था कि केस इंस्पेक्टर गौरव को दिया जाएगा, फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? ये बात एक इंस्पेक्टर ने कही जो गौरव के साथ पहले काम कर चुका था। उस इंस्पेक्टर की बात पर एसीपी ने कहा, हाँ, पर इंस्पेक्टर गौरव ये खुद ही केस लेना नहीं चाहते, और तो और ये केस अब इनको दिया भी नहीं जा सकता। एसीपी की बात पर सब चौंक गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सबने एक ही सवाल पूछा, ऐसा क्या हो गया सर? तो सबको शांत कर विमल ने कहा, वो इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों कि ये जो शख्स बैठे हैं, इन्होंने श्रीलंका में भी अपना बल दिखा दिया है, जिसके कारण इन पर इंक्वायरी बैठेगी, इनके सवाल जवाब होंगे कि जब वो आतंकी जिंदा पकड़ा जा रहा था तो इन्होंने उसे शूट क्यों किया, और तो और वहां के एक ऑफिसर पर ऑन ड्यूटी हाथ भी उठा दिया। इनके बाप का राज तो नहीं चलता ना हर जगह। विमल की इस तीखी बात ने गौरव को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। गौरव ने गुस्से से चिल्लाते हुए सबके सामने विमल को गाली देते हुए कहा, अपनी औकात मत भूल साले, और तू ये सब जो बक रहा है ना, अगर तू उस आतंकवादी के सामने होता ना, एक शब्द तक नहीं बोल पाता। और रही बात इंस्पेक्टर को मारने की, वो तो तेरे ही जैसा इंस्पेक्टर गौरव, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी एसीपी ने गौरव को रोककर कहा, देखा सर, इतने सारे लोगों के सामने जब ये मेरे बारे में ऐसा कह रहा है तो आप सोचिए बाद में ये क्या करता होगा। मैं तो कहता हूं कि इसे आपने बुलाया ही क्यों? विमल ने ये अपना पक्ष रखते हुए कहा ताकि गौरव को सजा मिले, पर हुआ कुछ नहीं। एसीपी ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया, जिसे देख सारे वहां जो भी लोग मौजूद थे वो भड़क गए। सभी ने एसीपी चतुर्वेदी का विरोध किया। सब ने मिलकर एक साथ कहा, सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आज गौरव की जगह कोई और रहता तो आप उसे पनिश करते, उसे मजा चखाते, पर आपने कुछ भी नहीं किया। क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? आखिर क्यों आप इतना सपोर्ट क्यों करते हो गौरव को? सभी लोगों को शांत कर एसीपी ने एक गहरी सांस ली। गौरव ने बीच में कहा, एसीपी सर ना ही मेरे रिश्तेदार हैं और ना ही मैं उनका चहेता। वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो सच का साथ देते हैं। उनको ये पता है कि उनके आसपास जो हो रहा है वो सब सही है या गलत। इसीलिए आप सब इतना दिमाग मत लगाइए और इस बात को छोड़कर केस पर ध्यान दीजिए। गौरव की बात सुन सारे लोग चुप हो गए। उन सबको एक करारा जवाब मिल गया था। एसीपी ने कहा, हाँ तो क्या सोचा आप लोगों ने? केस किसके हाथ में दिया जाए? बहुत देर बाद एसीपी ने कहा। एसीपी की बात पर सबने इंस्पेक्टर अशोक का नाम लिया। वो काफी होशियार था, और तो और वो टॉप ऑफिसर्स में से एक था। क्यों अशोक, क्या कहते हो अशोक, कर पाओगे तुम? एसीपी ने एक जिम्मेदारी के साथ पूछा। एसीपी की बात पर अशोक ने कुछ नहीं कहा, बस बदले में अपना सर हिला दिया और अपनी कुर्सी पर तनकर बैठ गया। सभी लोगों ने ये बात स्वीकार कर ली कि इंस्पेक्टर अशोक ही इस केस की तहकीकात करेंगे। एक बहुत बड़ा बोझ खत्म हो गया था। अब केस को उसका ऑफिसर मिल चुका था। आगे क्या होने वाला है? क्या मिस्टर साइको के बारे में कुछ और डिटेल्स पता चले?